डियर स्टूडेंट, हियर इज उस्मान दानिश योर बायोलॉजी टीचर। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे, दैट इज चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है सेल एंड टिश्यूज। हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है, लेकिन इसको रिवीजन करने का मकसद ये है कि ये बहुत कंसेप्चुअल है। इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको एफएससी में और अदर चैप्टर्स के अंदर भी आपको जो है ना काम आएंगी। तो इसमें बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आप यहाँ से कंसेप्ट्स लेंगे, हासिल करेंगे, तो आपको दूसरे चैप्टर्स में जो चीजें आ रही हैं उसमें समझने में आपको आसानी होगी। तो ये चैप्टर जो है ये थोड़ा सा लेंथी भी है, लेकिन हमने इसमें थोड़े थोड़े टॉपिक जो है ना इसलिए जो है ना ऑर्गेनाइज किए ताकि आपको जो है ना इसको अच्छी तरह से हम डिलीवर कर सकें और आप उसको हासिल कर सकें, अब्सॉर्ब कर सकें। तो हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यूज। हमने कहा था कि जानदार जो हैं, जितने भी जानदार हैं, आइदर प्लांट्स और एनिमल्स, ये जो हैं सेल से मिलकर बने होते हैं। कि सेल्स आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं, टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से एक इंडिविजुअल। ये हम चैप्टर नंबर 1 में ये ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके हैं। तो जो सेल है, सेल एक माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट है, माइक्रोस्कोपिक चीज है, एटम है, जिसको हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते। तो जब तक माइक्रोस्कोप हमारे पास नहीं होगी, लेंसेज नहीं होंगे, तो हम उसको मैग्नीफाई नहीं कर सकते, हम उसकी जो है रेजोल्यूशन नहीं देख सकते, हम उसको बड़ा करके नहीं देख सकते। तो इसलिए हमें जो है सेल की स्टडी करने के लिए हमें चाहिए माइक्रोस्कोप। तो क्यों ना हम सबसे पहले जो है माइक्रोस्कोप के हवाले से देखें कि माइक्रोस्कोप क्या है, कि ये ऐसा आला होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसी मशीन होती है जिसके जरिए हम किसी एक छोटी चीज को, माइक्रोस्कोपिक चीज को, वो चीज जो आम आंख से नहीं नजर आती, उसको हम बड़ा करके वहां देख सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक है माइक्रोस्कोपी एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, जब तक माइक्रोस्कोप नहीं था तो सेल के हवाले से कोई खबर नहीं थी, सेल के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, किसी भी साइंटिस्ट के पास, किसी भी शख्स के पास उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। जैसे ही माइक्रोस्कोप इजाद हुई, माइक्रोस्कोप के बारे में अंदाजा हुआ, इसके बारे में जैसे दरियाफ्त हुई, उसके बाद जो है ये जो है सेल थ्योरी के हवाले से, सेल के हवाले से मुख्तलिफ साइंसदानों ने मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले माइक्रोस्कोप में यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी, यानी कि माइक्रोस्कोप को जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल माइक्रोस्कोपी कहलाता है। तो माइक्रोस्कोप डिस्कवर सबसे पहले किसने की थी? ज़ेकेरियास जैनसन ने। ये हॉलैंड का रहने वाला था। इसने 1595 में सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाई, जो कि एक सिंपल ट्यूब पर मुश्तमिल थी, जिसके अंदर दो लेंस थे। एक लेंस से, जैसे ये चौक है, इसी तरह की एक माइक्रोस्कोप थी। एक लेंस ऊपर रखा हुआ, एक लेंस नीचे रखा हुआ, जिससे जो है छोटी चीजों को वो मैग्नीफाई करके देख सकता था। तो इसका मतलब ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो है ना किसने डिस्कवर की? ज़ेकेरियास जैनसन ने, हॉलैंड का रहने वाला था, और 1595 में जो है माइक्रोस्कोप ये डिस्कवर हुई। और तब जो इसने जो माइक्रोस्कोप, जो ट्यूब लाइट जो माइक्रोस्कोप इसने डिस्कवर की थी, उसकी जो मैग्निफिकेशन थी, मैग्निफिकेशन का मतलब है वो कितना बड़ा इमेज को दिखा सकती थी, वो 3 गुना से लेकर 9 गुना तक किसी भी इमेज को बड़ा करके दिखा सकती थी ये माइक्रोस्कोप। उसके बाद आ जाता है माइक्रोस्कोप के हवाले से दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है मैग्निफिकेशन और दूसरी है रेजोल्यूशन। तो हम देखते हैं कि ये दोनों चीजें क्या हैं, कि मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन हाई होनी चाहिए। जितनी मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन ज्यादा होगी उतनी वो माइक्रोस्कोप अच्छी होगी और आपको क्लियर इमेज दिखाएगी। हम देखते हैं कि मैग्निफिकेशन है क्या। मैग्निफिकेशन थी इंक्रीज इन द अपैरेंट साइज, कि जो चीज आप, जिसको आप बड़ा करके देखने जा रहे हैं, तो उसका जो साइज है, मिसाल के तौर पर ये चौक है, अगर इस चौक का साइज बड़ा हो जाता है तो इसको हम कहेंगे मैग्निफिकेशन। जैसे हम पिक बनाते हुए जो है ना मोबाइल फोन से उसको जूम करते हैं कि वही इमेज जो है ना आपको थोड़ी बड़ी नजर आती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? मैग्निफिकेशन। यानी कि मैग्निफिकेशन को हम आसान अल्फाज में ये कहते हैं कि जो चीज आप देखने जा रहे हैं वो कितनी बड़ी आपको दिखाई देती है, इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। फॉर एग्जांपल, मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज 1500 टाइम्स। ये जो लाइट माइक्रोस्कोप है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है वो 1500 गुना है। यानी कि कोई भी चीज, कोई बैक्टीरिया, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज जो छोटी है, उस माइक्रोस्कोपिक है, उसको 1500 गुना तक बड़ा देखा जा सकता है। अब आ जाती है इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है रेजोल्यूशन।
इसको रिजॉल्विंग पावर भी कहते हैं माइक्रोस्कोप की। रिजॉल्विंग पावर ये है कि क्लैरिटी ऑफ एन इमेज, कि वो इमेज बड़ी तो हो गई, मैग्नीफाई तो उसको बड़ा कर लिया, उसको बड़ा करके तो देख लिया, लेकिन क्या वो इमेज क्लियर भी है या नहीं है, इस चीज को हम कहते हैं रेजोल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगर हम डीएसएलआर से जो है ना पिक बनाते हैं तो और उसको जब अपने मोबाइल फोन से जूम करते हैं तो जूम करने से उसके जो है ना मतलब जूम आउट जो है वो चीजें जो है ना हमें क्लियर दिखाई दे रही होती हैं जब हम जूम इन या जूम आउट करते हैं। लेकिन एक आम मोबाइल से जब हम पिक बनाते हैं तो उसको जब हम जूम करने लगते हैं तो वो पिक फटने लगती है। तो ये वाली जो खसूसियत है, ये जो क्लैरिटी वाली खसूसियत है, इसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन। और इसके अलावा इसको एक और अल्फाज में भी ये भी कहा जाता है कि मिनिमम डिस्टेंस दैट टू ऑब्जेक्ट्स सीन सेपरेटली, मतलब यानी कि दो चीजें अगर आपस में इतनी करीब पड़ी हैं कि उनके दरमियान में डिस्टेंस बहुत ही मिनिमम है, हमें दूर से तो ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि ये दोनों चीजें आपस में अटैच हैं, लेकिन इनफैक्ट वो अटैच नहीं होती। तो इस डिफरेंस को देख लेना भी रेजोल्यूशन कहलाता है। तो इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। जो हमारी रेजोल्यूशन है, जो हमारी रिजॉल्विंग पावर है ह्यूमन बीइंग की, वो है 0.1 मिलीमीटर। यानी कि अगर 0.1 मिलीमीटर से कम डिस्टेंस पे दो चीजें आपस में करीब पड़ी होंगी तो हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर डिस्टेंस ऑफ 0.05 मिलीमीटर, यानी इससे अगर हाफ हो जाता है तो वो हम उसकी मतलब क्लैरिटी हम वाजे नहीं कर सकते। वो हमें दोनों चीजें जो है ना आपस में जुड़ी हुई लगेंगी, अटैच लगेंगी। इसके अलावा अगर हमने बढ़ाना है मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन को, हम इंक्रीज करना चाहते हैं, एनहांस करना चाहते हैं, तो अगर हम उसका लेंस चेंज कर दें, हाई पावर का लेंस लगा दें, तो हम उसकी मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं। तो आज ये इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने ये देखा कि चूंकि इस चैप्टर में हमें सेल और टिश्यूज के हवाले से मेनली डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले हमने ये देखा कि सेल जो है, सेल की स्टडी के लिए जो है जरूरी है माइक्रोस्कोप का होना। तो माइक्रोस्कोप का हमने इंट्रोडक्शन देखा कि माइक्रोस्कोप के लिए कौन सी चीजें जो है ना इंपॉर्टेंट है, कौन से फीचर उसके इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें हमने देखा रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन। रेजोल्यूशन का मतलब है कि इमेज कितनी वाज़ेह दिखाई दे रही है, क्लियर दिखाई दे रही है, और मैग्नीफिकेशन का मतलब है इमेज कितनी बड़ी दिखाई दे रही है। तो इन दो खसूसियात को हमने आज डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि लाइट माइक्रोस्कोप क्या है, उसकी वर्किंग क्या है, उसकी पावर क्या है, उसकी रेजोल्यूशन और उसकी मैग्नीफिकेशन क्या है, इस हवाले से देखेंगे। आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इस हवाले से कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी बाय व्हाट्सएप। आई विल वेलकम यू। लेक्चर डिस्मिस।